अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऑमलेट वाला पराठे की रेसिपी। उसके लिए जो हमने आटा गूंदना है, उसमें मैंने ये यहाँ पे 3 कप आटा लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें मैंने 3 चम्मच मैदा ऐड करना है, छान के बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह छान के तो इसमें डाल दिया है। अब हम इसको पानी के साथ गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। बहुत अच्छी सी डो इसकी बनानी है, जैसे कि आटे की होती है। आटे से थोड़ा सा हम इसको नरम रखेंगे, ज़्यादा सख्त नहीं करना। तो इसको हम उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि हमारा जो आटा जो है, उसकी डो जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको गूंदते हैं। अब ये देखिए, हमारा आटा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने इसको थोड़ा सा गूंदना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, ज़रा भी इसमें कोई गुठली नहीं है। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल देना है। और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में हम रख देंगे, ताकि हमारा आटा जो है, जो मज़ीद इसकी जो डो है वो ज़बरदस्त हो जाए। उतनी देर में हम लोग ऑमलेट के लिए जो हमने अंडा लगाना है पराठे के ऊपर, उसके लिए हम जो है वो मटेरियल तैयार करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब हमने एक बाउल लिया है, उसमें एक अंडा तोड़ेंगे। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने सुरख मिर्च ऐड कर देनी है, ऐसे ही नमक, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और चिली फ्लेक्स हमने डाल दी है। अब हम इसमें प्याज है चॉप किया हुआ, धनिया है, पुदीना है, टमाटर है। इसके अलावा भी अब अगर आप कोई वेजिटेबल्स ऐड करना चाह रहे हैं, कोई बंद गोभी वगैरह, तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बहुत अच्छी तरह बीट करना है। ये देखें, हमारा जो अंडा है बहुत अच्छी तरह ऑमलेट तैयार हो चुका है। अच्छी तरह हमने इसको बीट कर लिया है। अब हम पराठा तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पे पराठे का पेड़ा करेंगे। हमने हाथों को थोड़ा सा घी लगा लेना है। ये देखिए, इतना सा हमने पेड़ा आटा लिया है, इसको हमने पेड़ा बनाना है। ये देखिए, हमारा गोल पेड़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसको 1-2 मिनट रेस्ट देंगे। अब हमने
یہاں پہ ڈسٹ میدا یا آٹا ہے تو آٹا آپ ڈسٹ کر لیں. اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بیل لینا ہے. یہ دیکھیں ہم نے اس کی ایک روٹی سی تیار کر لی ہے. اس پہ ہم گھی لگائیں گے. اچھے طریقے سے سارے پہ گھی لگا لیں گے. اب ہم نے اس کو فولڈ کر دینا. اب ہم نے یہاں پہ پھر اس کو پریس کرنا ہے اور اس پہ بھی گھی لگا لینا. اب ہم نے اس کو ایسے فولڈ کرتے جانا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کی بہت اچھے سے بائنڈنگ کرنی ہے، اوپر کچھ نیچے. یہ ہمارا جو پیڑا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم اس کو 1-2 منٹ ریسٹ دیں گے تاکہ بہت اچھے سے یہ ہمارا پراٹھا جو ہے وہ تیار ہو. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پراٹھا بیل لینا ہے. یہ دیکھیں ہمارا پراٹھا بن چکا ہے. اب ہم اس کو توے پہ ڈالیں گے. اب ہم نے توا ہمارا گرم ہو چکا ہے. اب ہم نے اس پہ پراٹھا ڈال دینا. یہ دیکھیں ہمارا گول پراٹھا بالکل زبردست سا بن گیا ہے. جب ہم نے پراٹھا اوپر توے پہ ڈالنا ہے تو آپ نے ہیٹ جو ہے وہ سلو کر دینی ہے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا. اب ہم نے اس پہ آملیٹ کا جو ہم نے تیار کیا تھا مٹیریل وہ ہم اس میں ڈال دیں گے. میرا بہت بڑا سا پراٹھا ہے. آپ کوشش کریں کہ چھوٹا پراٹھا بنائیں تو وہ اندر اندر ہی رہے گا اس کے. یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے. نیچے سے چولہے کی میں نے جو فلیم ہے بہت سلو کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا جو نیچے سے جل نہ جائے پراٹھا. اب ہم اس پہ گھی لگا دیں گے. اب ہم نے اس کی سائڈ جو ہے وہ چینج کر دینی ہے. ہمارا پیچھے سے بھی بہت اچھے سے پراٹھا زبردست سا جلا نہیں ہے، بالکل نہیں خراب ہوا کیونکہ ہم نے ہیٹ جو ہے وہ سلو کی ہوئی تھی. یہ دیکھیں ہمارا تقریباً پراٹھا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا پراٹھا جو ہے بہت زبردست
रेडी हो चुका है। अब हम इसको चाय के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा अंडा पराठा और साथ चाय के साथ मैंने सर्व किया है। बहुत ही मज़े का है, ज़बरदस्त सा। बच्चों को नाश्ते में दें, लंच बॉक्स में दें, इंजॉय करेंगे बच्चे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।